हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए वेट करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, लव के कॉन्टेक्स्ट में या जनरली, अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, क्या आपको वेट करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी किसी कंक्लूजन पर और फैसले पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ के भी अपनी कन्फ्यूजन को दूर करवा सकते हैं। शर्त यह है कि वो क्वेश्चन सिर्फ सिंगल हो, और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। इसी तरीके से एक सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है जनाब, आप अपनी सिचुएशन से वाकिफ़ हैं, तो लेट्स सी कि आपको इस सिचुएशन में रहते हुए जो भी आपकी रिलेशनशिप, लाइफ की कोई भी आपकी सूरत हाल है, क्या आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मुझे तो रिलेशनशिप में पूछना है, आप अपने माइंड में इस क्वेश्चन को क्लियर कर लें कि मैं ये रीडिंग रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देख रही हूँ। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, ब्लॉक्ड हैं, ये वो फला डिमका, दे कैन कंटिन्यू इट अकॉर्डिंग टू देम सेल्फ। ठीक है, और राइट, सबसे पहले 3 कार्ड्स आपकी करंट एनर्जी के लिए निकालते हैं। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 4 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। द वर्ल्ड, और राइट, बहुत क्लियर है, वाटर साइन एंड लियो। सिंपल सी बात यह है, आपकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपने शायद एक लास्ट कोशिश की। आप लास्ट कोशिश करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, लव, रेगुलर लाइफ, पार्टनरशिप, दोस्ती, अफेयर, व्हाट्सएवर, आपने एक लास्ट कोशिश की, लेकिन उस लास्ट कोशिश में भी उनका बूथा जो है ना, वो सूजे का सूजा ही है। और आपने काफ़ी हद तक इंतज़ार किया है। आप अभी भी वेटिंग में लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ और सही, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब आपको लगता है कि बस या तो मैं ट्रैवल कर लूँ, या मैं ये जगह छोड़ दूँ, या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ या चली जाऊँ। बिकॉज़ मैंने हर तरीके का शेड, हर तरीके का जेस्चर, हर तरह की तमाम चीज़ें करके देख ली, लेकिन इस इंसान ने टस से मस नहीं होना। जब जाओ तो कोई एक नया टुनटुना, एक नया तमाशा इसके पास होता है, कोई एक नई एक्सक्यूज़ इसके पास होती है। और आपने इस दफ़ा जो ऑफ़र भी की है, अपनी तरफ से कोशिश भी की है, तो बिल्कुल ऐसा कि जैसे ले पकड़ मर अपने मुंह पे। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतना बड़ा सा अपनी तरफ से एक ऑफ़र जो उनको दे रहा है विद द नाइट ऑफ कप्स। आपने अपोलोजाइज़ करके देख लिया, मना के देख लिया। ऑल दो आपने मनाए भी, ऐसा है कि थिक की बड़ा मनता है तो मन बड़ा नटी नट्टी देख, वो वाली बात। लेकिन ये इंसान जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी ये एनर्जी है, इसके कुछ अलग ही इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, वो मैं बाद में देखूंगी। तो करंट एनर्जी ऐसी है आपकी कि आपने अभी भी, आप हैं डिटर्मेंट कि मैं आखिरी दफ़ा फिर कोशिश करूँ, लेकिन ये पर्सन, ये एनर्जी किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं। और अब आपके दिन कम से कम होते चले जा रहे हैं। या तो आप ट्रैवलिंग पे रहते हैं, या आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, या आप जाना चाह रहे हैं, या आपको लग रहा है कि बस दिस साइकिल हैज़ एंडेड एंड नाउ आई एम डन। विद द वर्ल्ड कार्ड यू फील के अब चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए। आपको लगता है कि यार इतना दिया, दे देकर जो है वो मेरे खुद के सर पाँव के हर जगह के बाल सफ़ेद हो गए, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन कब तक ये एक दरवाज़ा बंद होगा और नया दरवाज़ा खुलेगा? कब चीज़ें एक जगह पर, एक पेज पर आएंगी? ये आपकी करंट एनर्जी है। ठीक है, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं। लेट्स सी, जो भी सिचुएशन आपके माइंड में इस वक्त रन कर रही है, उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए कि क्या मेरे व्यूअर को मूव ऑन कर लेना चाहिए। द एम्प्रेस, और राइट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हाई प्रीस्टेस, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। जब इस पर्सन ने आपको भाव नहीं दिया, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी, आपके साथ सीरियस नहीं हुआ, या आपने, मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपने कोई फेक आईडी से, कोई फेक अकाउंट से कुछ और बन के इनके साथ बातचीत की है विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स। दूसरा ये कि आपने शायद टैरो रीडिंग ली,
मुझसे ली या वैसे ली, जनरली ली, या आपने टैरो रीडिंग सुनी है कहीं, आपके ऊपर अपने रिलेशनशिप को या अपनी सिचुएशन को लेकर चीज़ें बहुत ज़्यादा रिवील हुई हैं, और रिवील होने में आपको लग रहा है कि ओके फाइन, नाउ आई गॉट इट, कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, तो मुझे एक चांस, एक रिस्क और लेना चाहिए, इसीलिए शायद आप लास्ट एफर्ट नाइट ऑफ कप्स की करना चाह रहे हैं। विद द एम्प्रेस कार्ड देर आर टू थिंग्स। अगर तो आप सिंगल हैं तो चलो ठीक है, आपके प्रपोजल्स आ रहे हैं और आप उनको, आपको उसमें से चॉइस करनी है। आप किसी को प्रपोज किया हुआ है आपने, या आप फेडअप हो गए कि भाई मैं इस एनर्जी से कब निकलूँ, मेरे साथ कब कुछ होगा, कोई क्लोजर ही नहीं मिल रहा, इधर भी मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, उधर भी कोई सिनेरियो नहीं पट रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी साइलेंस जो है वो काम नहीं कर रही है। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, पाइसीज एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये टॉरस एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब आप देखें 3 मेजर आर्काना है, तो दैट मीन्स कि आपकी लाइफ का एक फेज़ आ चुका है जिसमें आपको एक मेगा शिफ्ट की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन स्टक है, आपको ये पर्सन क्लोजर नहीं दे रहा, और आपने कहीं ना कहीं से किसी फेक अकाउंट से, विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स, आई डोंट नो व्हाई बट इट जस्ट कंटिन्यूसली कमिंग इन माय माउथ, कि आपने फेक अकाउंट से कहीं ना कहीं से इसको चेक किया है। आप खुद कोई फेक आईडी से इससे चिट चैट करते हैं और फिर आप असेस कर रहे हैं कि ये आपके बारे में जान पा रहा है, नहीं जान पा रहा है, इसकी इंटेंशंस क्या हैं, ये फ्लर्टी है, ये सीरियस है, ये आजकल जो इसने मुझे सिनेरियो दिखाया हुआ है क्या वही सिनेरियो है, व्हाट्सएप को आप इसके ट्रैक कर रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से, और आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिली है। विद द एम्प्रेस कार्ड, आई थिंक कोई और भी है इंसान जो आपके अंदर इंटरेस्टेड है, और आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे ये कोई फाइनल जवाब दे तो मैं दूसरी ऑफर की तरफ जाऊँ। और अगर ये सिंगल्स की तरफ नहीं है तो कुछ ऐसा भी मामला है कि आपको एक ऐसी फर्टिलिटी स्टेज में आपको दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया कि आपके साथ एक और ज़िंदगी भी है जो जुड़ी हुई है। और अगर कोई आपको स्टक कर रहा है तो यू फाइनली वांट टू फाइंड डिसाइड समथिंग, ताकि आपको कमिटमेंट और यूनियन की कन्फर्मेशन मिले। आप किसी शादी को पे प्लान करने वाले हैं, आपको ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए, या आप वहाँ पर जाएं तो आपका प्रपोजल ऑलरेडी फिक्स हुआ वो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है कि भाई मुझे कोई क्लोजर मिले तो फिर मैं स्टे करूँ या मैं मूव ऑन कर लूँ। मुझे काफ़ी पीक तक आप इसलिए नज़र आ रहे हैं बिकॉज विद द फूल कार्ड यू आर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू वांट कि भाई बस बहुत हो गई, नाउ आई वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड आई वांट टू मूव ऑन। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आपके माइंड में प्रैक्टिकल डिसीजन ये लग रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके ऊपर रिवील होनी थी वो रिवील हो गई विद द हाई प्रीस्टेस। जो 7 ऑफ सॉर्ड्स से एक धोखा, एक मास्क चेहरे पे चढ़ा हुआ था, कुछ चीज़ें छुपी हुई थी, हाइड थी, वो आपके सामने क्लियर हो गई। किसी ने आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई आईना दिखाया और आपने उसकी गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रिलेशनशिप को बड़ा डीप डाउन जब असेस किया है, तो शायद आपके पर्सन ने आपको ये बात ना बोली हो, इस इंसान ने ये बात ना बोली हो, इस सिचुएशन में आपको चीज़ पता ना चली हो, लेकिन आपको प्रैक्टिकली जब किसी ने आईना दिखाया तो आपको पता चले कि ओह ये तो एक फॉल्स नैरेटिव है, ये ऐसा नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है, ये कॉल और फेल का तजाद नज़र आ रहा है। तो उस सिचुएशन में आपने प्रैक्टिकली अपना माइंड बना लिया है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर खुद ही हकीकत रिवील हो चुकी है। ठीक है जनाब, और देखते हैं यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफाई करते हैं ताकि आपके लिए डिसीजन को समझना आसान हो जाए। क्या मेरे व्यूवर को मूव ऑन कर लेना चाहिए या स्टे करना चाहिए? यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, पब्लिक फिगर है, जो भी पर्सन है, आपको इसकी पब्लिक फिगर एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है, तो आपको ये हो रहा है कि सारे दुनिया के काम तो इसके चल रहे हैं, सिर्फ नहीं चल रहा तो मेरे लिए इसका फैसला नहीं चल रहा। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और ये पर्सन बहुत विक्टोरियस फील करते हैं, इनको पता है आपके साथ इनका सक्सेसफुल रिलेशनशिप और सक्सेसफुल लाइफ हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, शायद ये रिलेशनशिप एक सीक्रेट रिलेशनशिप है और इसको ऑफिशियल करने के लिए आपके पर्सन ने आपको तहम्मुल, या इस इंसान ने या इस एनर्जी ने आपको तहम्मुल का या वेट का कार्ड, वेटिंग गेम का कार्ड चलाया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। ओके, ये आपका पास्ट रिलेशनशिप है या आपने ब्रेकअप के बाद इस पर्सन से रियूनियन किया। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके एक्स हो सकते हैं, और अगर एक्स नहीं हुए तो फिर ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या आप एक मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यूँ नहीं, ये पर्सन ऑलरेडी कहीं ना कहीं कमिटेड है और उसके साथ आप हैं। तो शादी का जो कार्ड है वो साफ लग रहा है कि इसको इस कमिटमेंट में से निकल कर आपको कोई क्लोजर देना है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस बात को क्लैरिफाई कर रहा है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम कलेक्शन में नहीं, सोलमेट कनेक्शन में। काफ़ी इंटेंस लव है यहाँ पर, लेकिन जो चीज़ें आपके ऊपर रिवील हो रही हैं वो किंग ऑफ वॉन्ड्स से ये थोड़े से सेल्फिश एनर्जी नज़र आ रही है।
सेल्फिश एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कि ये पर्सन बहुत ही गुड लुकिंग है, इनको अपनी स्टाइलिंग, अपने और अपनी पर्सनालिटी, अपनी इन तमाम चीज़ों की ज़रा ज़्यादा फिक्र होती है और इनको पार्टनर की तरफ से चीज़ें कम होती हैं। तो हर दफ़ा रोमांस में, लस्ट में, इन सब चीज़ों में बात खो जाती है और मुद्दे की बात जो है वो मतलब पॉइंट डिस्कस नहीं होता। तो क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स को 2 कार्ड्स ने किया, जो कि लग रहा है कि जैसे बिल्कुल, यानी कि अगर आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है तो आपका पार्टनर जो है वो बिल्कुल किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो यानी बहुत ही, आप अपनी जगह एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, ये अपनी जगह एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, ब्यूटी वाइज, अपीरियंस वाइज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पर्सनालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो ये कॉम्बो जो है वो जाहिर बात है, जब दोनों ही इतने हेड स्ट्रॉन्ग और खूबसूरती में इतना सर चढ़ के बोलने वाला हुस्न है, तो उसकी वजह से मसला होता है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बिल्कुल क्लियर बात है कि आपको इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं मिला, और यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर होती है। और आपकी रीडिंग, इसीलिए आप गिव अप नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि हर दफ़ा अगर मुझ पर ये इल्ज़ाम आ जाता है कि भाई तुमने क्या किया है, सब कुछ तो मेरा ही करना हुआ, तो आप एक चांस जो 4 ऑफ कप्स, एक एस ऑफ कप्स से, नाइट ऑफ कप्स से देना चाहते हैं, सॉरी नाइट ऑफ कप्स से, वो ये कि चलो ठीक है, मैं अपनी लास्ट एफर्ट भी करके देखूँ, अगर इस इंसान ने मेरे लिए इतना किया तो मैं फिर भी थोड़ा सा रुक कर देख लूँ। लेकिन आपका दिल जो है ना इस बात को नहीं मान रहा, क्योंकि हाई प्रीस्टेस कार्ड के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी इंट्यूशन आपको राइट डिसीजन के लिए पुश कर रही है। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो जो आपको लग रहा है कि हर दफ़ा, मतलब आप देखिए ऊपर से ये चीज़ें ड्रॉप हो रही हैं, इस लड़की के पास आ ही नहीं रहा कि ये फ़ौरन से रिसीव कर रहा है ये बच्चा, तो दैट शोज़ के अपना हिस्सा भी काट कर, सेल्फलेस एनर्जी, अपना भी हिस्सा काट कर जो वो दे देना। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट, खामोशी हो जाती है, बहुत आइसोलेशन हो जाती है, आपको आइसोलेट भी किया जाता है और आपको कॉर्नर भी कर दिया जाता है। जब आप पॉइंट पर बहस करते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, आप कहते हैं कुछ क्लोजर दो, तो बिल्कुल ही ये साइलेंट मोड पे चले जाते हैं और आपको कोई सुम्मुन बुकमुन, बिल्कुल खामोश सन्नाटा, और आपको कोई जवाब ही नहीं मिलता हर्मिट मोड में कि नहीं भाई, पता नहीं दुनिया का सारा फ़लसफ़ा ही आपके सामने बोल देते होंगे और उसी पॉइंट पे बात नहीं करते होंगे, तो आप इनको असेस नहीं कर पाते होंगे। भाई तेरे दिमाग में मतलब हर बात चल रही है, नहीं चल रही तो यही बात नहीं चल रही। फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखें, आप अपनी ज़िंदगी को फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ये बात मैंने पहले ही कह दी थी, और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दैट मीन्स कि कोई फादर फिगर पर्सनैलिटी आपको लेकर सीरियस है कि भाई यहाँ वहाँ पर एम्प्रेस था और यहाँ पर बच्चा ऑलरेडी गोद में है। कोई एक इंसान आपकी लाइफ को मॉनिटर कर रहा है बहुत क्लोजली, और वो देख रहा है कि आप किसी के इंतज़ार में बहुत ज़्यादा अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जवानी, टाइम, खूबसूरती, फैमिली, लव, अफेक्शन, रोमांस, सब चीज़ें जो है वो यू डोंट डिज़र्व फर्दर वेटिंग। वक्त गुजरता चला जाएगा, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, एजिंग होने लगेगी, फिर कोई आपको कोई पूछे ही ना, तो फिर ना ये पूछे ना वो पूछे। दैट मीन्स कि क्लियर है कि आपने अपने जहन में ही बात बना ली कि भाई मैं कब तक वेट करूं, दिन रोज़ाना कटते चले जा रहे हैं। लेट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड फाइनली डू इट, बिकॉज आपका माइंड में मुझे क्लैरिटी नज़र आ रही है दैट यू आर वेरी क्लियर कि आपने फैमिली बनानी है, आपको सेटलमेंट चाहिए, आप एक अच्छी फैमिली बनाना चाहते हैं जो ग्रो करे, ग्लो करे, ठीक है। तो क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? आपका डिसीजन कह रहा है कार्ड्स के थ्रू कि आप प्लान कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन आप एक लास्ट चांस लेना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं, लेट्स सी मोर। बल्कि आज मैं कार्ड्स ऑफ टाइम से भी निकालती हूँ। कब से आपकी ये सिचुएशन इस तरह की चल रही है? लेट्स सी, कब से आपकी ये सिचुएशन इस तरह की चल रही है? इसके साथ मुझे और गाइडेंस भी दीजिए। एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस, 8 days 8 weeks। हर चीज़ घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। हर दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि अब एक और चीज़ हुई है, एक और चीज़ हुई है, शायद 8 weeks से या 8 days से, यानी कि 1 week या 8 हफ्ते। अब 8 हफ्ते को अगर आप कैलकुलेट कर दें तो 4 2 महीने। तो दैट मीन्स कि हर दफ़ा आपको ये लारा लप्पा दिया जा रहा है कि हाँ हो रहा है, काम हो रहा है, हाँ हो रहा है, काम हो रहा है। एक्वेरियस हो सकते हैं या आप एक्वेरियस हैं। गिव अ फ्रेश इम्प्यूटस, 11 weeks 11 months। या तो
जब बिल्कुल ही डेडलॉक आने लगता है, बिल्कुल ही ब्रेकअप होने लगता है, आप बिल्कुल ऐसे ही उस पर आ जाते हैं, तो ये आपके साथ कोई ना कोई ऐसा नेक्टर देना, कोई ऐसा फ्यूल दे देना, कोई आपको पंप कर देना कि जैसे आप जो हैं वो फिल्ड हो जाएं, और फिर ठीक है चलो इसको मैंने डोज दे दिया, अब इतने दिन का काम हो गया, अब ये 4-5 महीने तक इसका बाजा नहीं बजेगा। तो इट कुड बी 11 वीक्स एंड इट कुड बी 11 मंथ्स, लॉन्ग टाइम। और क्लैरिटी दीजिए स्कॉर्पियो, आप स्कॉर्पियो या वो स्कॉर्पियो, 24 10 22 11, यहाँ 20 01 18 02, तो यहाँ पर इस तरह की डेट्स हैं। 2018 से कुछ चल रहा होगा, सेकंड मंथ होगा, 2021 में कुछ हुआ होगा, या 2001 से आपका इस तरह का कुछ सिलसिला चल रहा होगा। 24 की अगर बात है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये एग्जैक्टली आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 24 अक्टूबर या 22 ऑफ, क्योंकि ये ड्यूरेशन भी बताता है। ये जो ये वो होता है स्टार साइन होता है, उसकी ड्यूरेशन भी यही डेट्स बता रहा होता है। हील द वुंड्स, देखिए आपके साथ जो लारा लप्पा 8 दिन से होता है ना, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर सब चीज़ें प्रोग्रेस में, और फिर दोबारा से आपको ये ट्रैक आ जाता है 8 मंथ्स 8 वीक्स, सब चीज़ें चल रही ठीक है, लॉलीपॉप दी, उसके बाद दोबारा से अच्छा चलो ठीक है सॉरी गलती हो गई, दोबारा से। तो यानी घुमक्कड़ चीज़ें जो हैं वो ज़रा ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अब आपको लग रहा है कि नो दैट्स अ हाइट नाउ, आई शुड नॉट वेट फर्दर। ठीक है, लेट्स सी मोर, क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? और देखते हैं जनाब, क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? प्लीज़ गाइडेंस दीजिए सिचुएशन में। अगर ये रीडिंग इनसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर के लिए। द हेरोफेंट, यू नीड टू डिस्कस इट विद समवन, दुआएं कीजिए, कोई वजीफ़ा कीजिए, कोई तस्बीह दम दुरूद कीजिए, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कीजिए। बाज़ दफ़ा कोई मुजर्रिब दुआ वो होती है कि जो ख़ुद किसी ने इसको तजुर्बे के तौर पर ख़ुद पहले किया होता है, फिर वो किसी को हदिया करता है। सजदे में गिरा हुआ इंसान मेडिटेट कर रहा है, दुआएं कर रहा है, बेगिंग कर रहा है, बट आपको एक राइट पर्सन से जो कि एक्सपर्ट हो उससे आपको एडवाइस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज विद द हेरोफेंट कार्ड, या तो आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये ऑलरेडी इसके पास्ट मैटर्स जो हैं वो रिजॉल्व नहीं हुए हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज इसलिए आ रही है क्योंकि वो ख़ुद इंसान किसी एक सिचुएशन में ऑलरेडी स्टक है। टॉरस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी एम्प्रेस की रीडिंग आई थी वो भी टॉरस था, तो एक तरीके से ये सोलमेट के साथ साथ एक ट्विन फ्लेम करेक्शन भी हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, ये अपॉलोजेटिक भी हैं। आप अपने एंड पर अगर डिसीजन बना चुके हैं तो आप सरफेस पर रखिए उस मैटर को कि जब अगर रिकन्सिलिएशन आती है, और विद द पेज ऑफ कप्स आप जो भी ऑफ़र करें अब ज़रा लिमिटेड ऑफ़र कीजिएगा, ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट कुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप एक रिलेशनशिप में से निकल के फ़ौरन किसी नए प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें। तो अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा है जो कि आपके इस रिलेशनशिप को या इस सिचुएशन को जानता है, तो उसके सामने इतना भड़कियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है। द टावर, लड़ाई फॉर श्योर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा ये मामला, बिकॉज आप 80% अपनी आंखों से देख रहे हैं कि चीज़ें वैसे भी ख़त्म ही हो चुकी हैं। तो एक्सपेक्ट कर लीजिए कि ये चीज़ों के लिए आपने जो डिसीजन मूव ऑन का बना लिया है ना प्रैक्टिकली, वो बस एक एग्जिस्टेंस का वेट कर रहा है। तो लड़ाई तो होगी, बम तो फटेगा, बिल्डिंग तो फूटेगी, चीज़ें तो गिरेंगी, लेकिन शायद आप मिलकर तमाशा देखेंगे और एक अच्छे नोट पे एक दूसरे को गुड बाय करेंगे। द एम्परर, ये इंसान अपनी ज़िद की वजह से या आपकी भी बस हो गई है, बिकॉज अगर तो आप मैरिड हैं और आपका कोई बच्चा है तो ये बच्चे के थ्रू आपको ब्लैकमेल ज़रूर कर सकता है कस्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बच्चा भी बहुत परेशान होगा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बिकॉज द चाइल्ड इज़ अ चाइल्ड, दे डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे भी बच्चा है, यहाँ पे भी बच्चा है, पीछे भी कार्ड्स में एक बच्चा था, उधर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स में एक बच्चा निकला था। तो ये पर्सन अड़ियल है और इसको पता है कि आपका सेंसिटिव बटन क्या है, तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। और मूव ऑन अगर आप कर गए तो आपको कस्टडी के लिए, बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए, या आपको इस तरीके से फ़ाइट करनी होगी कि आप इसको फेस कर सकें। ठीक है, ज़िद्दी है ये पर्सन जिससे भी आप डील करें, एक तो हेरोफेंट और ऊपर से एम्परर, आपको बॉस करता है, आपको कंट्रोल करता है, आपको ज़रा बहुत ही ज़्यादा काबू में किया हुआ है, तो आसान नहीं होगा, जिसकी वजह से भी शायद आप एक पीछे हट जाते हैं कि मुझे जो है वो मूव ऑन नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं इसका मुकाबला शायद ना कर सकूं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल. आपको फर्दर क्लैरिटी चाहिए बिकॉज ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्वेश्चन होता है रिलेशनशिप में अटके हुए होने का, तो ज़्यादातर लोग जनरल रीडिंग के थ्रू नहीं प्राइवेटली पूछना चाह रहे होते हैं. आई एम अवेलेबल फॉर योर आंसर्स. कॉन्टैक्ट मी. सिंगल क्वेश्चन पूछना है तो भी, अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. बाय बाय.